जय हिंद बच्चों, आपके सामने आज फिर से हम हाजिर है लेकर के जो 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होना है उसी का मॉडल पेपर है। तो आप इसको बहुत सावधानी से लास्ट तक वीडियो देखिएगा बच्चों, और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयत्न करिएगा, प्रयास करिएगा, ताकि आपका जो 29 अप्रैल को एग्जाम होना है बच्चों, आप जहां भी हैं अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि आपका एक एक क्वेश्चन अच्छे से हो सके। तो आइए बच्चों, बिना हम देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को एक अच्छे से बारीकी से समझते हैं बच्चों। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि दिया गया है कि 154 गुणे 18 बराबर 2772। देखिए बच्चों, तो जब 154 गुणा करें 18 से कितना आ रहा, 2772 आ रहा, तो क्या बताना है, तो 27.72 भागा 1.8 का मान क्या है, यही बताना है। ऑप्शन ए है 1.54, बी 15.4, सी 154, डी है 1540। देखिए बच्चों, तो आसान है। आप देख रहे हैं कि जब इसका गुणा इसके साथ करें तो 2772 आ रहा है, तो हमको ज्ञात किसका मान करना था, 27 देखिएगा 72, और इसका मतलब होता भाग का चिन्ह है, तो भाग का मतलब हम बटे भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.8 1.8 यहाँ पे हम ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए क्या किया है, 27.72 हम लिख लिए बच्चों। अब भाग का मतलब बटे भी होता है, ठीक है, बटे में कर लिए 1.8 1.8 हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, दशमलव हटा लेंगे, उसके बाद से हम भाग कर लेंगे, जरा तक आपको देखिए। अब दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव बाद 1 अंक है, तो ज्यादा वाले को देखते हैं। तो ज्यादा वाले को जब देखेंगे बच्चों, तो दशमलव बाद 2 अंक है, तो इसका मतलब कि 100 से नीचे ऊपर क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे करें, यहाँ पे दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव बाद 1 अंक, तो कम वाले को नहीं देखते। दशमलव बाद 2 अंक है तो एक के बाद को 0 2 0, तो जितने से ऊपर गुणा उतने से नीचे गुणा कर लेंगे। अब जब गुणा आप कर लेंगे बच्चों, तो आप 27.72 का गुणा जब 100 से करेंगे तो आ जाएगा 2772 आ जाएगा, और जब 1.8 का 100 से गुणा करेंगे तब आपका आ जाएगा 180 आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। अब इसको चाहे तो आप कट कर लेंगे। देखिए कुछ नहीं किया गया, इसका गुणा 100 से करेंगे तो आ जाएगा 2772, 1.8 गुणा जब 100 से करते हैं तो 180 आ जाएगा। कट कर लीजिए, तो 2 9 18, 0 तो 0 लिख लेंगे, 2 1 9 2, 2 3 6, 2 8 16 और 2 6 हो जाएगा 12 बच्चों। क्लियर है। फिर कट होगा, तो 2 से कट करेंगे तो 45 2 नहीं 90 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, तो 2 6 के 12, 2 9 18 और 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर कट हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा 3 का 15 3 या 45 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 1 9, 3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप, आ गया 231/15 आ गया बच्चों। क्लियर है। अब 15 से भाग कर दीजिए किसमें, 231 में, ठीक है। चलिए, तो 15 का नाम हो जाएगा 15। यहाँ पे अच्छे से सावधानी पूर्वक देखिए, तो देखिए 13 में से जब 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, हाँ सी मिलेगा, ठीक है। 0 1 यहाँ लिख लेंगे, 15 5 हो जाएगा 75 बच्चों। क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। 11 में से 5 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं 7 में 7 घटाएंगे 0 हो जाएगा। दशमलव तो दशमलव लगाइए, यहाँ पे 0, 15 चौक हो जाएगा 60, 15 चौक हो जाएगा बच्चों 60। अब आप देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या आ गया, 15.4, 15.4। ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। क्या किया गया है, इस अंक को ऐसे ही लिख दिया गया, भाग का मतलब बटे भी होता है। 10 के नीचे ऊपर 100 से गुणा कर दिए, गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसका 2772, 180, 2 से कट करेंगे तो 1386, 2 से कट करेंगे तो 90, 2 से कट करेंगे तो 693, फिर 2 से कट करेंगे तो 45, 3 से कट करेंगे तो 15, 3 से कट करेंगे तो 231, और 231/15 जब 15 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.4। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर पहला क्या करना था बच्चों, सॉल्व करना था। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो यदि x/25 बराबर 196/x है तो x बराबर है, बहुत आसान प्रश्न बच्चों। तो देखिए ऑप्शन ए है 56 है, बी 70 है, सी 84 है, और डी आपका है 42 है बच्चों। देखिए क्या करेंगे, बहुत आसान तरीके से लगाइएगा। तो जैसे है वैसे प्रश्न को लिख लेते हैं, x/25 बराबर 196/x हो जाएगा बच्चों। क्लियर है।
अब x का हम तिर्यक गुणा करें तो x गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। देखिएगा x गुणा x से करके तिर्यक गुणा कर रहा हूं तो x स्क्वायर और 196 गुणा 25 196 गुणा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए इसका इसके साथ गुणा तो इसका इसके साथ गुणा, लेकिन गुणा करेंगे नहीं, ऐसे रहने दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जब केवल x का मान निकालेंगे, ठीक है, समझिएगा, तो जब x का मान निकालेंगे तो जब इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट क्या हो जाएगा लग जाएगा, मतलब कि अंडर रूट में हो जाएगा 196 और गुणे हो जाएगा 25 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? क्या किया है, जब इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट क्या हो जाएगा लग जाएगा। देखिए अब या इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिएगा, तो आपको हम पढ़ाए वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 114 का वर्ग होता है 196, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं 14 गुणे 14, 25 के स्थान पर लिख सकते हैं 5 गुणे 5। बात समझिएगा बच्चों अच्छे से, 14 गुणे 14 करेंगे तो 196, 5 गुणे 5 करेंगे तो आ जाएगा 25 आ जाएगा बच्चों। या हम क्या कर सकते हैं समझिएगा, या x बराबर, देखिएगा जब कोई अंक वर्गमूल का मतलब यह होता है कोई अंक 2 बार रिपीट रहेगा तो बाहर निकल सकता है, तो 14 2 बार है तो एक बार बाहर निकालेंगे, 14 गुणे 5 बार है तो 5 बार कर लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा, तो x बराबर हो जाएगा 14 पचे 70 हो जाएगा। यही इस प्रश्न में बताना था कि x का मान क्या होगा बच्चों, तो x का मान कितना आ गया 70 आ गया, तो दूसरे प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। क्या किया गया देखिए तिर्यक गुणा कर दिए x स्क्वायर हो गया, इसका इसके साथ गुणा कर दिए तो 196 गुणा 25 कर दिए, तो x देखिए जब वर्ग हटाएंगे तो अंदर रूट इधर चढ़ जाएगा, तो x बराबर इसका हम जानते हैं ये 14 का वर्ग है, 14 गुणे 14 लिख सकते हैं, अब 5 गुणे 5 तो 2 14 तो 14 बाहर निकल जाएगा, 1 5 तो 14 5 70, तो x का मान कितना हो जाएगा 70। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है कि एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। देखिए बच्चों, तो आपका प्रश्न है ऑप्शन ए 10%, 6 सही 4%, 8%, 16%। तो है क्या, कोई भी धनराशि मान लीजिए 1000 2000 है और हो क्या रहा 16 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा। मान लीजिए अगर 1000 आप जमा किए हैं तो 16 वर्ष में कितना हो जाएगा 2000 हो जा रहा, ठीक है। तो यही बताना आपको कि क्या दर क्या है, 5% 10%, यही बताना, बहुत आसान है। देखिए बच्चों, तो जब इसको हल करेंगे आप तो यह देखिए कि जानकारी जो दिया गया है आप चाहे तो बगल में लिख सकते हैं कि जो समय दिया गया है, समय t का मान जो दिया गया है कितना बच्चों, तो 16 वर्ष है, कितना है 16 वर्ष है। उसके बाद देखेंगे कि जो आपका r पूछा गया है मूलधन नहीं पता है तो मूलधन आपको अपने से मानना है, तो मूलधन हम मान लिए p है, मूलधन क्या मान लिए हम मान लेंगे मूलधन क्या है p है, ठीक है बच्चों, और रेट क्या दर क्या है r है, रेट दर क्या है r मान लेंगे। देखिए बच्चों, तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बच्चों, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बच्चों, मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय, दर गुणे समय होता है। बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयत्न करिएगा बच्चों। देखिए अब बटे 100 समझिएगा, आप मूलधन आपको पता नहीं है कि कितना जमा किए, तो मूलधन मान लिया कि p है, तो जहां मूलधन p है तो p के स्थान पे p लिख दिए बच्चों। देखिएगा दर हमको पता करना है, पता नहीं है, रेट हमको पता करना है। देखिएगा r इसके जगह पे चाहे तो मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे r माना। देखिए बच्चों, तो रेट दर r मान लिए, समय क्या है बच्चों, तो समय दे दिया 16 वर्ष, 16 वर्ष। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा बटे 100, मेरी बात समझिएगा। तो मूलधन अगर p है तो ब्याज भी 16 वर्ष में कितना मिल रहा है, p ही मिल रहा है। बात समझिए फिर से, क्योंकि 16 वर्ष में जो मूलधन है और जो ब्याज है दोनों बराबर हो जा रहा। क्लियर है? 16 वर्ष में अगर मूलधन p माने हैं तो ब्याज भी क्या हो जा रहा, p हो जा रहा, दोनों क्या हो जा रहा है बराबर, दोनों क्या हो जा रहे हैं बराबर। दो गुना होना तभी तो दो गुना होगा, दोनों जोड़ देगा तो आपका दो गुना हो जाएगा। फिर समझिए मूलधन आप p माने हैं तो 16 वर्ष में जो ब्याज हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा p ही होगा। क्लियर है? अब देखते हैं बच्चों क्या करना है। तो यह p से p क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, p से p क्या हो गया कैंसिल,
अब यहाँ 4 चौक को 16 अब 25 चौक को होता है 100 बच्चों। क्लियर है? अब जो जो बचा लिख लीजिए बगल में। देखिए तो क्या क्या बचा देखते हैं। इधर आपका कुछ नहीं बचा, तो एक छिपा हुआ पी का नाम पी, पी का नाम पी। ठीक है, तो 25 है आपका देख रहा नीचे। अभी ऊपर देखिए आपका 4 बचा था। देखिए तो 25 का हम इधर 1 से गुणा कर देते हो जाएगा 25 है। 25 का नाम क्या हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 100 गुणे 4 करेंगे, सॉरी केवल 4 बचा था, 4r मतलब 4r हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4r, r गुणे 4 हो जाएगा। या क्या लिख सकते हैं r बराबर लिख सकते हैं बच्चों, यह 25 है, यह गुणे के रूप में 4 जब इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। या क्या लिख सकते हैं r बराबर, देखिएगा 4 से आप भाग कर दीजिए 25 में, तो 4 6 क्या हो जाएगा 24 और 1 है तो 1 यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो लिख सकते हैं 4 6 के 24 1 इतना प्रतिशत। देखिए तो 6 सही 1/4 प्रतिशत दर क्या हो जाएगा 6 सही 1/4 प्रतिशत हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को लगाना था बच्चों, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या तीसरे का सही है। प्रश्न फिर समझ लीजिए, 16 वर्ष में जितना पैसा आप जमा किए हैं मूलधन पी अगर माने हैं, तब ब्याज भी क्या हो रहा है पी हो जा रहा है। ठीक है, तभी तो आपका मूलधन 2 गुना हो गया। 16 वर्ष में दोनों जोड़ेंगे तो निषेधन कितना हो जाएगा 2 गुना, ब्याज और मूलधन दोनों जो 2p हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो यही मतलब है कि अगर मूलधन आपका p है तो 16 वर्ष में ब्याज भी क्या हो रहा है p हो रहा है। इस प्रकार से इसको आप अच्छे से समझ करके सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, तो बिना वीडियो स्किप लास्ट तक अवश्य देखिएगा, बहुत ही लाभ मिलना है इस वीडियो से आपको। तो देखिए एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, लड़कों की संख्या, देखिए बहुत आसान प्रश्न है। यह दे दिया कि लड़कियों की जो संख्या 800 है, ऑप्शन में लड़कियों की संख्या पूछा गया आपसे 800, ऑप्शन में बी 1000, सी 1200, डी 2000। देखिए बच्चों तो आसान तरीके से इसको लगाएंगे। क्या करेंगे हम कि 3/5 अगर लड़के हैं तो इसका मतलब यह है बच्चों कि 2/5 क्या है आपके लड़कियां हैं। 3/5 अगर बच्चे हैं तो 3 में कितना जोड़ देंगे 5 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 5 होता है। अगर 3/5 आपके बच्चे हैं लड़के हैं तो 2/5 क्या हो जाएंगी लड़कियां हो जाएंगी बच्चों। और इनका मान दे दिया गया है कि जो 3/5 जो लड़कियां हैं इनका संख्या कितना 2/5। देखिए 3/5 अगर बच्चे हैं तो लड़कियां कितना हो जाएंगी 3 में कितना जो 2/5, तो 2/5 क्या हो जाएंगे ये लड़कियों की संख्या। और ये 2/5 का मान जो कितना बराबर है 800 के बराबर बच्चों, कितना बराबर है 800 के। तो 2 एकड़ नाम 2 और 2 चौक को हो जाएगा आपका 800। क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ भी बच गया 1 है तो 1 रहने दीजिए। और एक जो आपका भाग है, एक भाग का जो मान आ रहा है देखिए कितना आ रहा है, तो एक भाग का जो मान आ रहा है 400 और गुणे कितना हो जाएगा 5। देखिएगा यह भाग के रूप में 5 है, जब इधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। तो एक भाग का जो मान आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है, तो 5 को 20 2000 आ रहा है। कितना आ रहा है 2000 आ रहा है। और पूछा गया है कि 3/5 मतलब कि बच्चों लड़कों की संख्या, तो 3/5 से इधर भी गुणा कर दीजिए और 3/5 से इधर भी गुणा कर दीजिए 3/5 से। देखिए क्या हो जाएगा, तो 3/5 भाग का है या 3/5 जो भाग है वो किसकी भाग है, तो वह लड़कों की संख्या है। और इसी का हमको मान बताना किसकी संख्या है, लड़कों की संख्या बच्चों। तो 2000 में कितने से गुणा कर देंगे हम 3/5 से गुणा कर देंगे, तो 5 एकड़ नाम 5, 5 को 20 और 2 0 2 0 में पे लिख लेंगे, तो 4 3 1200 हो जाएगा। अतः जो लड़कों की संख्या बच्चों, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 1200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी देखिएगा, तो 1200 हो जाएगा। यही आपको बताना था। देखिए क्या किया गया फिर समझिए, 3/5 अगर लड़के हैं तो 2/5 क्या लड़कियों की संख्या है और इसका मान दिया 800 के बराबर। तो 2 का नाम 2 2 चौक 800, तो एक भाग का जो मान है 400 और ये भाग के रूप में 5 जब दिया तो गुणा, तो एक भाग का जो मान है कितना है 2000। तो 3/5 भाग लड़के हैं तो 3/5 इधर भी गुणा, 3/5 इधर, तो 3/5 भाग ये किसका मान है लड़कों की, तो 2000 में 3/5 तो 5 का नाम 5, 5 को 20 तो 0 लिख देंगे तो 4 3 1200। तो लड़कों की जो संख्या कितनी है बच्चों
1200 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। चौथे का ऑप्शन नंबर सी है, इस प्रश्न में बताना था बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि एक वस्तु 7500 में खरीदी जाती है, ठीक है, और 8400 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत है। ऑप्शन ए 8%, 10%, 12%, डी है 10 सही 5/7%। देखिए तो बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। हम जानते हैं कि जो खरीदा गया है क्रय मूल्य है, जो बेचा गया विक्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ पता चल जाएगा। लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्रय मूल्य बटे लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100% मान आपका आ जाएगा। इसी पे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए तो आप करना क्या इसमें, आपको देखिए लाभ यहाँ पे दिया गया, क्रय मूल्य कितना दिया गया, क्रय से क्रय समझ जाएंगे आप, और मूल्य का मतलब होता है मूल्य। क्रय मूल्य हो गया आपका 7500, ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, तो बी से विक्रय और मूल्य से मूल्य, तो विक्रय मूल्य दिया गया है 8400 चाहे 8400 रुपए, ठीक है। तो देखिए 7500 खरीदा है, 8400 बेचा, मतलब लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ था देख लेते। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है बच्चों। तो अब देखिए लाभ कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य कितना 8400 है, माइनस क्रय मूल्य कितना है 7500 है। जब इसको आप घटाएंगे तो लाभ बराबर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 2 जीरो हो जाएगा, और 14 में से जब 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 9। तो 900 रुपए का लाभ हो रहा बच्चों। कितना लाभ हो रहा है, 900 का। अब निकाला लाभ प्रतिशत, देखते हैं लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है बच्चों। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100% होता है बच्चों। देखिए तो लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100%, लाभ कितने का हो रहा है 900 का हो रहा है, और क्रय मूल्य कितना है 7500 है, मल्टीप्लाई 100% हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे, हम कैंसिल कर लेंगे। 5 से कट करिए तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा। 0 तो 0 हो जाएगा। फिर आप कट करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिख ले रहा हूँ बगल में। तो लाभ प्रतिशत बराबर देखिए क्या आ गया बच्चों, लाभ प्रतिशत बराबर आपका आ गया है तो 180/15, 180/15% तो प्रतिशत देंगे। देखिए 5 से कट करिए, 5 या 15, 5 या 15, लेकिन बचेगा 3, आ जाएगा 30, 5 जगह 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो बच्चों कि देखिएगा फिर से 5 या 15, 5 या 15, 5 जगह 30 हो गया, ठीक है। तो ऊपर 180 था, नीचे 15, क्लियर है। तो अब लाभ प्रतिशत बराबर आ गया 36/3, तो 3 का नाम 3, अब 12 या 36, तो हो जाएगा 12% या 12%। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। 12% यहाँ पे लाभ दिख रहा है। कब, जब 7500 में खरीद के 8400 में बेच रहे थे, कितना का लाभ हो रहा 12% का। यही इस प्रश्न में बताना था बच्चों। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 6 आपका है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। देखिए बच्चों ऑप्शन ए है 10 है, 11, 26 और 17। देखिए आपको बता दें कि अभाज्य संख्या होता क्या है, तो वे संख्या है जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7। तो आइए क्रम से प्रथम 4 हमको लिखने हैं, तो इसको हल करेंगे तो प्रथम 4 क्या जाएगा, 2 होता है, 3 है, 5 है और क्या है 7 है। तो यही बताना प्रथम 4 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 का योगफल बताना बच्चों। तो देखा 2 + 3 + 5 + 7, देखिएगा 2, 3, 5, 5 + 2, 2, 7, 17। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। हम ज्यादा लिटरेचर नहीं लिखा हूं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। इसे बताना प्रथम 4 अभाज्य संख्या, तो 2, 3, 5, 7 को जोड़ दिए, 2, 3, 5, 5 + 2, 2, 7, 17। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। यही आपको इसमें बताना था। आपका है कि वह संख्या कौन सी है
जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज है, ए है 396, बी 664, सी 696 और डी है 5432 है बच्चों। देखिए, तो जब आपका पूछा गया है कि भाग गुणज कौन है, तो 4, 8 और 6 का आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम से भाग करिए, जो आपका कंप्लीट कट जाएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए हम लगाते इस क्वेश्चन को। देखिए, तो क्या करेंगे आप, हम बताए हैं कि 4, 8 और 6 का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? फिर 2 से कट करिए, 2 का 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से कट करिए तो हो जाएगा 1, यहाँ पे 3 ऐसे लिख दीजिए और 2 का 2, फिर 3 से कट करेंगे, पूरा कंप्लीट कर जाएगा बच्चों। तो अब आपका एलसीएम हो गया इसका, देखिए कितना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 की 24, 8 3 की क्या हो गया बच्चों, 24 हो गया। 24 से भाग करके चेक कर लीजिए, अगर ये कर जाएगा तो अब सही है, इसको चेक कर लेंगे, फिर इसको चेक कर लेंगे, फिर इसको चेक कर लेंगे। या दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है कि आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, 4 से चेक कर लीजिए, फिर 8 से चेक करिए, फिर 6 से चेक करिए, अगर कट जाएगा तो सही, अगर नहीं कटा तो फिर अगले चेक करिए। ए बी सी केवल 3 ऑप्शन आपको चेक करना रहता है, चौथा ऑटोमेटिक, अगर इस तीनों से कोई सही नहीं है तो चौथा ऑटोमेटिक आप आंसर लगा देंगे। देखिए, या एलसीएम करें तो 24 आ गया, 24 से भाग कर लीजिए, इसको कर लीजिए, फिर इसको कर लीजिए। देखिए, तेज करिए भाग थोड़ा, तो 24 है, 396 है, तो 24 से करना 24, अब बचेगा 9 में 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 15 यहाँ पे देखिए 24, तो 24 बचे 120, 24 6 का 144 होता बच्चों। तो बताइए कट फिट होगा, नहीं होगा, ये अवशेष पर बच गया, फेल है, ऑप्शन नंबर पहला गलत है, बी वाला चेक कर लेते हैं। तो 24 से भाग करिए किसको, 664 को हम चेक कर रहे हैं, तो 24 3 या 72 होता, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा बच्चों। अब 16 में 60 घटाएंगे तो 8, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 यहाँ पे हो जाएगा इतना, तो 24 25 120, 24 24 24 होता है 168 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7 को 28, 2 7 14 2 16, 14 में से 8 घटाएंगे 6, 7 में 6 घटाएंगे 1, यह अभी कंप्लीट नहीं कटा, शेष पर बच गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। तो 24 से भाग करिए किसको, 696 को, तो 24 दूनी 48 होता है बच्चों। अब देखिएगा 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 या 6 उतार लेंगे, तो 24 25 24 24 27 24 24 ना 216 होता है। तो 24 को पार जब 9 बार पढ़ेंगे तो होगा 216 है। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। तो वह संख्या कौन सी है, जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज है, तो 696 क्या किया गया है, इन तीनों का एलसीएम ले लिए, 24 आ गया। ऑप्शन ए चेक कर लिए, बी चेक कर लिए, सी चेक कर लिए, तो सी वाला ऑप्शन क्या करेक्ट है। तो इस प्रकार से नंबर 7 को इसको लगा सकते थे, अगर चाहे तो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, 4 से भाग कर लीजिए मन में ही, 8 से डायरेक्ट कर लीजिए 6 से, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे बच्चों। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न 8 है इस बार कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM मतलब होता है एंटी मेरिडियन, ठीक है, AM पर चलती है, तथा अजमेर 2:30 PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, ठीक है, पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय, देखिए बच्चों, तो अब जानते हैं कि AM कब स्टार्ट होता है, रात्रि 12 बजे से, और दिन में दोपहर 12 बजे तक आपका AM रहता है, और दोपहर 12 बजे बाद रात्रि 12 बजे तक आपका PM रहता है बच्चों। तो अब यह कह रहा है कि 8 बजे मान लीजिए सुबह 8:15 पे रेलगाड़ी चली है दिल्ली से, ठीक है, और कब पहुंच रही है, अजमेर पहुंच रही है 2:30 पे। क्लियर है? तो कितना समय लगा उसको पहुंचने में, समझिएगा इस बात को। तो अब आप बताइए कि 8:15 से चली है, हम हल कर रहे हैं इसको, 8:15 से चली है, अगर 45 मिनट जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। देखिए, अगर 45 मिनट जोड़ दिए तो यह मिनट जोड़ रहा है, एम से मिनट, 45 मिनट जोड़ देंगे कितना बच गया, 9, और 9 में 3 घंटा और जोड़ देंगे तो बच गया 12 बज गया। 3 घंटा, एच माने हार माने घंटा, और एम माने मिनट, 3 घंटा 45 मिनट जोड़ देंगे तो बच जाएगा 12 बजेगा। कब का 12, दोपहर का 12, ठीक है। अब उसके दोपहर के बाद कब बजे पहुंच रहा, 2:30, तो 2 घंटा 30 मिनट आपका यहाँ बच्चों। तो कितना टाइम लग रहा है, तो 5 और 4 3 हो जाएगा 7, और 2 3 5, देखिएगा
तो हम जानते हैं कि 1 घंटा 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट इसमें निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 5 1 6 घंटा हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा। और कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे 15 मिनट, तो 15 मिनट हो जाएगा बच्चों। या इसी को लिख सकते हैं आप 6 घंटा 15 मिनट हिंदी में भी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट है। देखिए क्या किया गया, 8 15 चला है तो 3 घंटा 15 जोड़ेंगे तो 12 बच जाएगा, और 2 30 और जोड़ देंगे 2 घंटा 30 मिनट हो जाएगा 5 घंटा 75 मिनट, और 1 घंटा होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट इसमें हम निकाल देंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, तो 5 1 6 घंटा 15 मिनट और बच जाएगा, तो 6 घंटा 15 मिनट यही हो जाएगा। 8वें का ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाना था बच्चों। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 9 आपका है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न को देखिए। तो लिखा 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। देखिए तो ऑप्शन आपका ये है 20,000, यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन हम पढ़ते चलते हैं। देखिए बच्चों तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तो 20,200 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,02,000 है, तो 2,02,000 का ये भी फेल है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है, तो 2,02,000, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 का 2,02,000 को अंकों में कैसे लिखेंगे, तो यह सही ऑप्शन नंबर सी 2,02,000 ऐसे लिखेंगे बच्चों। अब आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बताना बच्चों। तो देखिए ऑप्शन ए 1, या 90,000 है, 90,001 है, या 9,00,001 है। तो आइए हम इसको हल करके देखते हैं बच्चों। चलिए आपको पता है कि 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होता है, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देखिए बच्चों, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, तो छोटी से छोटी संख्या आपका हो जाएगा 6 अंकों के बाद 1 के बाद 5 जीरो, 1 के बाद 5 जीरो हो जाएगा। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखना बच्चों, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्लियर है। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो बड़ी से बड़ी संख्या रुकिए देखिए आप, तो 4 अंकों जितना बड़ी से बड़ी पूछा, 1 अंक को पूछेगा तो 1 9, 2 पूछेगा 2 9, 3 का 3 9, 4 अंक को पूछेगा तो 4 को 9 हो जाएगा। अब इसका क्या बताना बच्चों, अंतर बताना है। तो अंतर मतलब होता है घटाना। देखिए अगर छोटी छोटी की बात करें तो जितना भी अंक का पूछे, अगर 2 अंक का पूछता है तो 1 अंक के बाद 1 जीरो, 2 3 अंक का पूछेगा तो 1 के बाद 2 जीरो। जितने अंक का छोटी छोटी संख्या पूछेगा 1 के बाद उतना अंक में से क्या करेंगे कम करके जीरो लगा देंगे। जैसे 6 अंकों का पूछा गया है तो 1 के बाद 5 जीरो लगा दिए, मतलब कि 6 है तो 1 कम कर देंगे तो 5 जीरो 1 के बाद लगा देंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी की अगर बात करें तो 4 को आपका 9 मतलब 9,999, और 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 लाख हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, यही आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों तो हासिल लेंगे तो 10 में 9 घटाएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 में 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 9 में 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 9 में 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, मतलब कि 90,001, 90,001 ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 का 90,001 आपका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से यह जो आपका जो 10 क्वेश्चन का जो यह आपका जो क्वेश्चन का एक आपका जो बनाया गया मॉडल पेपर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आप इसको अच्छे से 2 बार रिवाइज कर लेंगे ताकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो आप तेजी से इसको सॉल्व कर सके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते रहिए।